अस्सलाम वालेकुम भैया, मैं हूं रेहान कनाडा से। उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे ज़रा सऊदी अरब से कुछ दो खबरें आई हैं, उनके ऊपर हम उन टॉपिक के ऊपर हम छेड़ेंगे ज़रा कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या पाकिस्तानी क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या हरकतें कर रहे हैं। तो उसको रिलेटेड उससे उससे रिगार्डिंग हम कुछ बात करते हैं। तो कुछ अच्छी खबरें नहीं है, कुछ हमारी पाकिस्तानियों का काफ़ी कहते हैं ना कि कसूर भी है, कुछ जाके हरकतें भी हम कुछ ऐसी करते हैं। तो कुछ इस तरह की ही कुछ बातें आई हैं। पहली बात ये है कि सऊदी अरब जो है बहुत ज़्यादा सख्ती करने जा रहा है उम्रे और हज के वीज़ों के ऊपर, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए जो उनकी कंप्लेंट्स हैं उनको ज़रा टाइट किस्म की वो जो है वो स्क्रूटनी करने जा रहे हैं। और दूसरा जो है एक और ख़बर ये है कि जब आप लोग सऊदी अरब से चले जाते हैं फिर वापस आते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं उसको उसको लेकर भी आपके पास ये इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए कि जो हम लोग जो मिस्टेक्स करते हैं, जो पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ काम करते हैं, आते वक्त कुछ अपने अधूरे काम छोड़ कर आ जाते हैं, फिर वो सोचते हैं कि यार हमें तो कभी वापस जाना ही नहीं है। तो जब वो वापस जाते हैं तो वहाँ जाकर उनको क्या क्या मुश्किलात पेश आती हैं, क्या एक स्टोरी शेयर करते हैं आपसे। तो पहले चलते हैं कि भाई जो सऊदी अरब ने जो एक सख्ती करने जा रहा है और पाकिस्तानी गवर्नमेंट से उन्होंने काम से बात भी की है, जो कि 95% कहते हैं कि जी वहाँ पर जो लोग भीख मांग रहे हैं उनमें से 95% हमारे पाकिस्तानी लोग हैं जो वहाँ पर पकड़े जा रहे हैं। और काफ़ी अरसे से ये सिलसिला चल रहा था, जिसको लेकर सऊदी हुकाम काफ़ी अरसे से परेशान थे और ये इसको चीज़ को लेकर वो काफ़ी सीरियस थे। उन्होंने फिर यहाँ के वजारत दाखिला से बात भी की। उन्होंने कहा कि भाई ये सबसे पहले आपके जो है यहाँ पर जो लोग यहाँ पर आकर ये हरकतें कर रहे हैं, ये हमारी कंट्री के अंदर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट हो रहा है, बहुत बुरा बुरा इसका असर पड़ रहा है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि भाई अब जो ये लोग पकड़े जाएंगे तो साथ में उनको टूर ऑपरेटर को भी हम चार्ज करेंगे कि वो किस तरीके से बगैर स्क्रूटनी किए, किस तरीके से वो लोग इनके वीज़े लगवा कर बगैर इनका बैकग्राउंड चेक किए यहाँ पर कैसे आ जाते हैं। ये एक बड़ा इट्सेल्फ बड़ा क्वेश्चन है। किसी नॉर्मली ये गैंग्स होते हैं, ये गैंग्स पूरे इन्वॉल्व होते हैं जब ये लोग आते हैं। तो ये आते ये और ये आज से काम नहीं चल रहा है, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, ये कोई 15-20 साल से काम चल रहा है और ये इससे ज़्यादा के अरसे से ही काम चल रहा है। जो लोग पहले जाते थे वहाँ पर और क्या नाम है इसका, वहाँ जाकर ये काम करते थे और वो कहते हैं कि उम्रे के वीज़े पर जाते थे और हज तक वो रुक के वहाँ पे भीख मांगते थे। तो मैं बड़ी वीडियोस यहाँ पे देखता हूँ यूट्यूब के ऊपर भी कि लोग किस तरीके से भीख मांगते हैं। देखिए देखिए हम लोग जो है वैसे ही बड़े नरम दिल होते हैं और अल्लाह के घर जब जाते हैं वहाँ पर इबादत करने के लिए, हमारे लिए वैसी बड़ी ही मुकद्दस जगह होती है, बहुत यानी मन्नत और मुराद है और दुआएं दिन रात मांगने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब हमें मौका देते हैं हम उस जगह पर जाते हैं। और वहाँ जाकर इस तरह के जो लोग एक मखसूस टोला होता है जो कि आपकी कंट्री के बदनामी का बाइस बनता है, वो एहराम पहने हुए आपसे वो भीख मांग रहे होते हैं और वो बताते हैं, आपको स्टोरी सुनाते हैं कि भाई मैं यहाँ पर आया था और मेरा जो है ना पासपोर्ट गुम हो गया, मेरे पैसे चले गए, मेरा क्रेडिट कार्ड चले गया, भाईजान मेरी कुछ हेल्प कर दें। तो हम तो वैसे ही अल्लाह के घर गए हुए होते हैं और वहाँ जाकर लोग उनको 10 दरम, 20 रियाल, 50 रियाल इस तरह दे रहे हो। तो ये बहुत बड़ा माफिया और अगर आप इनको नहीं देंगे तो ये आपको बाकायदा बददुआएं देते हैं और अगर आप इनको मना करेंगे तो आपको ये डराते भी हैं। ये इतने ढीठ और बेशरम किस्म के लोग होते हैं क्योंकि इनको किसी चीज़ की परवाह तो होती नहीं और ये ना इनको अपनी इज्जत का ख्याल होता है ना अपने मुल्क की इज्जत का ख्याल होता है। तो इस चीज़ को लेकर सऊदी हुकाम ने जो है बहुत सख्ती जो है पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो उन्होंने एक वजारत दाखिला को वार्निंग भी जारी की है कि भाई अगर अब ये सिलसिला नहीं रुका तो हम आपके वीज़े के अंदर सख्तियाँ कर सकते हैं। तो आई थिंक अब इन लोगों को एक्शन लिया जाएगा और ये कहा जा रहा है कि भाई सऊदी गवर्नमेंट जो है बहुत सख्त किस्म की जो है क्रैकडाउन करने जा रही है और ना सिर्फ इनको अरेस्ट किया जाएगा, वहाँ पर पकड़ा जाएगा, सऊदी जेलों में भी डाला जाएगा और वहाँ से फिर इनको पाकिस्तान वापस भेजा जाएगा, जो फिर पाकिस्तान की जेल में भी इनको रखा जाएगा। तो ये लोग सब होशियार हो जाएं, टूर ऑपरेटर्स और जो लोग वहाँ यहाँ पर उम्रा करने आ रहे हैं और उम्रे की आड़ में भीख मांगने की नीयत से यहाँ पर आ रहे हैं, तो दे विल बी इन ट्रबल। उनके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं है, बैड न्यूज़ है। खुदा के लिए अल्लाह के घर जाते हैं तो ये काम ना करें, अपने मुल्क की साथ साथ अपने साथ साथ अपने मुल्क की बदनामी का भी बाइस बनते हैं। अच्छा, दूसरी तो हम स्टोरी शेयर ये करते हैं कि भाई बहुत से लोग हैं, जो एक साहब ने एक स्टोरी अपनी शेयर करी, उनके साथ क्या वाक़या हुआ। तो होता ये है कि भाई बहुत से लोग होते हैं जो सऊदी अरब में रह रहे होते हैं और फिर वो वापस चले जाते हैं, वहाँ पे जॉब कर रहे होते हैं और कुछ चीज़ें वो अपने उनके जहन में नहीं रहता तो चले जाते हैं। एक साहब ने इसी तरीके से स्टोरी शेयर की कि भाई वो सऊदी अरब से जब वापस पाकिस्तान आ रहे थे तो एयरपोर्ट पे उनको रोक लिया गया और उनको कहा गया आप पाकिस्तान सऊदी अरब छोड़ के नहीं जा सकते और आप जो है वहाँ पर एक डिपार्टमेंट होता है उसको अल जज़ाविद, मुझे नाम याद आ रहा, उसको वहाँ पर जाके आप कांटेक्ट करें। उन्होंने वहाँ गए वो साहब
तो वहाँ जाकर उनको तो कुछ समझ में नहीं आया, फिर वो इमिग्रेशन के पास गए, उनको कुछ समझ में नहीं आया। इसी असना में उनकी फ़्लाइट मिस हो गई। बहरहाल उन्होंने सऊदी हुकाम ने, जो इमिग्रेशन काम है, उन्होंने उनको कहा कि भाई आप नहीं जा सकते, आप अपने इस मसले को हल करें, आपका जो भी मसला है। फिर बहरहाल वो साहब घर पर आ गए, उन्होंने आकर जो है अपने किसी दोस्त को जो है वहाँ की अदालत में भेजा और कहा कि भाई यार ये ज़रा चेक करके आओ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं वहाँ चला जाऊँ तो मेरे साथ कोई प्रॉब्लम हो और मुझे अरेस्ट कर लिया जाए। तो फिर बहरहाल उनके दोस्त जो थे वहाँ पर गए और वहाँ पे जाके पता चला कि उनके ऊपर 2600 रियाल का जो है कोई जुर्माना आयद हुआ है, जिसकी वजह से वो सऊदी अरब छोड़ के नहीं जा सकते अनलेस वो ये अपना जुर्माना क्लियर नहीं कर देते। तो उनको वो ये सुनकर उनको बड़ी हैरानगी हुई कि ये क्या माजरा है। बहरहाल उन्होंने जब इस चीज़ को टेक आउट करा तो उनके ऊपर, जब वो पहले सऊदी अरब आए थे तो कोई सिम उन्होंने ली थी और वो सिम वो यूज़ करते रहे, उसके ऊपर कुछ वाजिबात थे जो वो बगैर अदा किए वो पाकिस्तान वापस चले गए। फिर ये सोच के यार मुझे वापस तो आना ही नहीं है। बहरहाल क्या उनको कुछ अर्से के बाद वापस आना पड़ा। तो आए तो जब तक तो उनको कुछ कहा नहीं कि जब बहरहाल वो जो कंपनी वो आए तो जब आए उनको कुछ नहीं कहा गया। तो जब वो वापस जाने लगे तब उनको रोक लिया गया। तो बहरहाल उसका लुबे लुबाब ये है कि जब आपके कोई ड्यूज़ रह जाते हैं तो वहाँ की जो कंपनीज होती हैं वो ये क्या करती हैं कि उनको जो है वो कलेक्शन कंपनीज में डाल देती है मेरे ख्याल से। और जहाँ कनाडा में भी यही होता है कि कलेक्शन कंपनी में डाल दिया जाता है, लेकिन वो वहाँ पर फिर वो अदालत में चली जाती है। अदालत उनके ऊपर एक भारी जुर्माना वो बढ़ते बढ़ते जो जुर्माना लगाती है वो, क्योंकि साहब थे ही नहीं, मौजूद ही नहीं थे सऊदी अरब के अंदर, तो वो जुर्माना बढ़ते बढ़ते 2600 रियाल तक चला गया। तो उनको सुन के बड़ी हैरानगी हुई, बड़ी परेशानी हुई। बहरहाल उन्होंने वो अपना 2600, इट्स अ ह्यूज पेनल्टी होती है। 2600 रियाल कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, अगर पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो मेरे ख्याल से तकरीबन 4-5 लाख रुपए बन जाते हैं मेरे ख्याल से। तो बहरहाल उन्होंने वो पे करा और वो फिर वापस आए। तो मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं कि भाई हम लोग क्या करते हैं, जो सऊदी अरब, स्पेशली सऊदी अरब और मिडिल ईस्ट वगैरह में जो रह रहे होते हैं, ये छोटी कंट्रीज होती हैं, तो इनके पास जो है इनका सिस्टम बड़ा एक्यूरेट होता है और ये बहुत आराम से डिटेक्ट कर लेती हैं। लेट सपोज जैसे हम वहाँ रह रहे होते हैं तो बहुत सारे नॉर्मली सबकी आदत होती है यार कि कोई बिजली का बिल रह गया, कोई मोबाइल का बिल रह गया, कोई भी XYZ इलेक्ट्रिक का बिल रह जाता है, वो हम पे करके नहीं आते और वापस आ जाते हैं और ये सोच कर आते हैं हमने कौन सा वापस हमेशा के लिए वापस सऊदी अरब जाना है। लेकिन आपको देखें वो जहाज़ मुकद्दस आया, हम हज और उम्रे की करने की नीयत से भी आ सकते हैं। तो ये सब सोचकर ये उनके जहनों में नहीं रहता कि वो फिर वहाँ पे पेनल्टी पड़ जाती है उनके पास, वो आप उनके लिए मुजरिम बन जाते हो। फिर जब आप वापस आते हो तो आपको कहते हैं कि ये हमारा जुर्माना पे करें फिर वापस जाएँ, तो इससे आपका पासपोर्ट भी ख़राब होता है और आपके लिए भी ट्रबल हो सकती है। तो ये खुदारा जब आप वापस जा रहे होते हुआ करें कि सऊदी अरब या मिडिल ईस्ट से, तो अपने सारे ड्यूज़ वगैरह चेक करके जाया करें कि आपके ऊपर कोई ड्यूज़ रहे तो नहीं, क्या उसको पे करके जाएं, ताकि जब वापस आने का हो तो आपके लिए ये वापस आकर फिर दोबारा सऊदी अरब से पाकिस्तान जाने का प्लान हो तो आपके लिए ये प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीज़ों को क्लियर रखें, अपनी हर चीज़ को क्लियर रखा करें। यहाँ आते वक्त कोई आपको प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो, सब चीज़ों को क्लियर कट रखा करें। तो ये थी आज की 2 खबरें जो कि मैंने आपको बता दी। एक कि अपनी चीज़ों को क्लियर रखें और दूसरा जो भाईजान भिखारी हजरात हैं उनके लिए बहुत सख्त बैड न्यूज़ है, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है। कई बार वो ऑफिशियली कंप्लेन कर चुके थे, लेकिन इस बार तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है इस बार हज और उम्रे के वीज़े के ऊपर आपके साथ सख्ती कर देंगे, बहुत सख्त किस्म की स्क्रूटनी करने जा रहे हैं। तो खुदा करिए इन चीज़ों का ख्याल रखें और मत करें ऐसी हरकतें, और अपने मुल्क का और अपनी कौम का अपने हाल पर रहम करें और पाकिस्तान के हाल पर रहम करें। अच्छे से जाएं, उम्रा करने करके वापस आ जाएं। ये वो कोई भीख मांगने की जगह नहीं है, अल्लाह ताला से दुआएं मांगने की जगह है। अगर आपको मौका मिलता है वहाँ जाकर अल्लाह के आगे सरवजदू हों और अल्लाह के से मांगे, वो आपको अता करेगा, ना कि वहाँ जाकर आप लोगों को ब्लैकमेलिंग करते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, पैसे उनसे हटते हैं। क्या फ़ायदा होता है कि आप भीख मांग के आपको जब अरेस्ट किया जाता है तो खुर्रा आपका पाकिस्तान से ही निकलता है और आप फिर पाकिस्तानी साबित होते हैं और आपकी कंट्री सोशल मीडिया का दौर से इतनी बदनाम हो जाते हैं। कितनी यूट्यूब के ऊपर वीडियो चल रही है, कितनी परेशानी और लाइक बाइस शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं आप लोग। तो उम्मीद है आज का आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। दुआ लीजिए, दुआ में बड़ी ताकत है, सदका खैरात चैरिटी करते रहा कीजिए, ये आपको बड़ी बड़ी परेशानी आफात से बचाती है। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।